गाइज, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एनएम का परीक्षा कब होगा? परीक्षा की बात तो दूर की है, सबसे पहले ये तो पता चले सर कि सिलेबस क्या होगा। सब स्टूडेंट माथा पटक रहा है दीवार में कि अरे भाई तुम फॉर्म भी भरवा लिए, तुम अब परीक्षा की बात कर रहे हो, पहले ये तो बता दो कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। क्योंकि अगर तुम नोटिस में देखोगे तो लिखा गया है कि 80 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक उसके नीचे नोटिस में लिखा जाता है कि 60 क्वेश्चन होगा। तो आखिर क्वेश्चन कितना होगा ये तो बता दो कि क्वेश्चन कितना होगा, है ना जी। तो ये काफी लोगों का डॉट है कि कितना क्वेश्चन होगा, तो आपके सारे डॉट हम क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सिलेबस क्या होगा हम आज आपको क्लियर कर देंगे, सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ बता देंगे, तैयारी अब कैसे होगी, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और बता दूं सबसे पहले कि यहां पर हम दिखाते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, इसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो हमारा वैकेंसी आया है 5600 पदों के लिए, उसके लिए एग्जाम होगा। और अभी तक इन्होंने ये क्लियर ही नहीं किया है कि सिलेबस क्या होगा। हाँ, एक चीज है कि पिछली बार जो सिलेबस था क्या वही रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं इस नोटिस को। चलिए इस नोटिस को अगर आप पढ़ोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर बोल क्या रहा है ना। सब बात देखिए, खुद नोटिस में देखिए क्या बोला जा रहा है। ऊपर में बोल रहा है कुछ, फिर नीचे लिख रहा है कुछ। चलिए थोड़ा सा ओपन होने देते हैं। देखिए जी, यहां पर 5600 पदों के लिए 5600 पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस की अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या होगा, तो हम लोग सिलेबस देखते हैं। अब ये सब देखने से कोई फायदा है नहीं, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। देखिए जी, ये तो आवेदन शुल्क है। देखिए चयन का प्रक्रिया यहां पर अगर देखेंगे आप तो देखिए क्या लिखा है। चयन का आधार निम्नवत निर्धारित किया जाता है। अभ्यर्थी का चयन कोटिवार रिक्ति के अनुसार सीबीटी में प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची के अनुसार निम्नवत किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे ए पर क्या लिखा गया है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंकों का अधिमार 80 अंक होगा। ठीक है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अंकों का अधिमार 80 अंक होगा। नोट, अभ्यर्थी द्वारा सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा करके आधारित किया जाएगा। ठीक है, उदाहरण स्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी को सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ है तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिमार अंकों की गणना 50 गुने 0.1 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और कोरोना वायरस कोविड-19 के समय रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक यानी कि जो लोग जुड़े थे उनको 20 अंक। देखिए स्टूडेंट को बेसिकली डॉट क्या है जो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट जब इस नोटिस को पढ़ा तो काफी लोग कंफ्यूज है कि यहां पर लिख दिया 80 अंक, और फिर यहां पर देखोगे थोड़े ही नीचे करोगे। चलिए यहां पर देखेंगे, थोड़े से लाइन कट गई थी। देखिए यहां पे देखते हैं हम लोग, समझते हैं। यहां पर ठीक नीचे आओगे तो दूसरे नंबर पर क्या लिखा जाता है, दूसरे नंबर पर लिखा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 60 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आगे मैया दोनों बती आपने बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न 60 प्रश्न होंगे और प्रश्न 1 अंक का होगा। सब चीज अपने बोल रहा है जी, बोल रहा है कि 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर के होंगे, जबकि ऊपर में फिर क्या बोल रहा है कि 80 होंगे, 80 अंक के होंगे। अब किस बात को माने, क्या करे, हर कोई कंफ्यूज है। टीचर कंफ्यूज है तो स्टूडेंट का तो बातें अलग है। यहाँ पर टीचर सब कंफ्यूज है कि क्या करे, है ना। बस पढ़ाए जा रहा है सब टीचर, स्टूडेंट पढ़े जा रहा है, पढ़ ले जाओ, पर अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं हुआ है ना। अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं हुआ है जी, क्या आखिर सिलेबस क्या है ना। सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए, है ना। पर अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई डॉट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ये हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, क्या नीतीश जी, है ना। ऐसे करेंगे तब वोट उठ नहीं खे पड़ी। जल्दी सुन
सिलेबस देने का कष्ट करे। मंगल पांडे तू खाली मौज मस्ती करता है, इन्हें कि जल्दी से सिलेबस दे तब ना फिर से जिताएंगे। गजबे गजबे लोग हैं। देखिए बाकी तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में तो बात होबे करेगा, पर सबसे पहले बात ये हो जाए कि आखिर सच्चाई क्या है, गलत फहमी क्या है लोगों का, है ना। सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और आखिर किसकी गलती है, देखिए जहां तक मैंने पता किया है सूत्रों के हवाले से और कुछ लोग जो जानकार हैं, काफी जानकार हैं इस फील्ड में, उनसे मैंने पता किया है तो बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस नोटिस में स्टार्टिंग से ही गलती हुई है। ससुरा स्टार्टिंग में ही गलती कर दिया था, है ना। 2-3 दिन के बाद आर्ट्स वाला का ऑप्शन दिया। शुरू से इन नोटिस से गलती है, जल्दी जल्दी में सब मिस्टेक और गलती हुआ है जी। तो इस नोटिस में गलती आज भी है, उसको सुधारा नहीं गया है और स्टूडेंट परेशान है कि आखिर सिलेबस अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ है, सिलेबस कब जारी होगा। और बहुत सारा टीचर तो बोल रहा है कि परीक्षा होगा। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको सच्चाई। बिहार एनएम संविदा 5600 पद पर जो आया है उसका परीक्षा का पैटर्न केवल टेक्निकल पर आधारित है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस नहीं होगा। दिल टूटा आपका। मैथ भी नहीं होगा, रीजनिंग भी नहीं होगा, जीके भी नहीं होगा, जीएस भी नहीं होगा। कुल 60 प्रश्न, 60 अंक के होंगे। सभी प्रश्न एनएम नर्सिंग से जुड़े विषय से होंगे जो आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ा है। सिलेबस हम बताते हैं। गलत फहमी क्यों है, आखिर लोगों को गलत फहमी क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब इन्होंने नोटिस दिया उसी समय सिलेबस दे देते और ये फॉर्म भरवा लिए तुम, अब तो कम से कम दे दो, पर अभी वो नहीं देना है इनको। और जब परीक्षा होगा तो 3-4 दिन पहले पता नहीं अपलोड करेगा। अब उस वक्त स्टूडेंट अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाएगा? अब स्टूडेंट को ये लग रहा है कि मैथ रीजनिंग पढ़े कि नहीं पढ़े, जीके जीएस पढ़े कि नहीं पढ़े, खाली टेक्निकल पढ़े। स्टूडेंट तो छोड़ो, यहाँ टीचर गड़बड़ाल है कि कोची पढ़ाए नहीं पढ़ाए। इसमें टीचर की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि नोटिस ही इस तरीके से दिया गया है। मैं क्लियर कर दूंगा बट आज के बाद डॉट नहीं रहेगा आपको। पहले बीटीएससी परमानेंट वैकेंसी या अन्य पदों की परीक्षाओं में जीके, जीएस, रीजनिंग शामिल रहती थी। परमानेंट नहीं, जो संविदा की इसके पहले वैकेंसी आई थी ना, इसके पहले जो संविदा की वैकेंसी आई थी उसमें जीके, जीएस से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, इस तरीके से होता था। और फिर आपका टेक्निकल से 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 80 क्वेश्चन होता था। ठीक है, बट इस बार जो आया है कुछ अलग तरीके से आया है। लेकिन एनएचएम बिहार एनएम संविदा वैकेंसी 2025 की भर्ती में केवल टेक्निकल सिलेबस ही तय है। आधिकारिक नोटिफिकेशन और पोर्टल ने भी यही साफ किया है कि एग्जाम सिर्फ एनएम से संबंधित विषय पर होगा। इस बार ना रीजनिंग पूछेगा, ना मैथ पूछेगा, ना जीके पूछेगा, ना ही जीएस पूछेगा। आप बोल दिए हो गया सर, कुछ प्रूफ दीजिए कि नहीं पूछेगा। ये भी तो बात है ना, क्योंकि हम किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते। और जहां तक हम देखें कि जो आपका एनएचएम है ना, जो बिहार है, मैं बता दूं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो ये वैकेंसी आई है वो सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं किया है वेबसाइट पे। सब परेशान है कि आखिर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके बेसिक पे बताया जा रहा है कि रीजनिंग से 20, मैथ से 20, जीके जीएस से 20 और टेक्निकल से 20, 2-2 नंबर का 40 नंबर का टेक्निकल होगा जैसे पहले होता था। तो टेक्निकल से आपके उसी तरीके से जैसे पहले होता था उसी बेसिक पे तैयारी करना होगा। बट इस बार नोटिस में अगर तुम देखोगे, नोटिस को मैं फिर से दिखाने का प्रयास आपको करता हूं जी। नोटिस देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस नोटिस में तुम देखोगे तो साफ लिखा गया है 80 क्वेश्चन और फिर 60 क्वेश्चन। इसका मतलब पता चल गया, इसका मतलब पता चल गया कि ये क्या लिखा है। इसका साफ साफ मतलब है कि नोटिस जो बना है ना जी, यहां पे देखिए मैं स्पष्ट आपको कर देता हूं कि जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। अब आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आप बस अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूं। कहां पे चला गया जी, ऊपर ही होगा, है ना, 13 में था। हाँ देखिए स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा गलती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गलती है।
ये भी गलती है, सही यहीं से लिखा गया है ना, तो ये पूरा गलती है सर। देखो जी, जो लिखा गया है दोनों बात अपने लिख रहा है, ऊपर में 80 लिखता है, नीचे में फिर लिख देता है 60 प्रश्न 60 अंक का होगा। अब इसका मतलब क्या है, कोई ये तो बताए कि इसका मतलब क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, जहां तक निष्कर्ष निकलता है कि एनएम संविदा 2025 केवल टेक्निकल से ही 60 एमसीक्यू पूछेगा, मैथ रीजनिंग जीके जीएस शामिल नहीं है। पिछली संविदा भर्ती बनाम 2025 पेपर में 100 प्रश्न होंगे, इसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग टेक्निकल नर्सिंग सब शामिल थे, यानी लगभग 30 से 40% नॉन टेक्निकल, 60-70% टेक्निकल होते थे। ठीक है, आधा टेक्निकल होता था लगभग। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार परीक्षा में केवल 60 प्रश्न की होगी। ठीक है, और जीके जीएस मैथ रीजनिंग इस बार नहीं होगा। निष्कर्ष तो यही निकलता ऑफिशियल नोटिस से कि 60 प्रश्न होंगे। परीक्षा का पैटर्न 60 प्रश्न, 60 नंबर, 2 घंटा, एमसीक्यू, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये भी बता दिया गया है कि नहीं होगा। सिलेबस क्या रहेगा तो ये देख लीजिए, आपका यही प्रश्न है। एनएम नर्सिंग में क्या नहीं आएगा, तो इस बार रीजनिंग मैथ जीके जीएस नहीं आएगा। अब हम आपके डॉट क्लियर करते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। पिछली संविदा भर्ती 2020-21 में वाकई जीके मैथ रीजनिंग टेक्निकल सब कुछ पूछा गया था, लेकिन 2025 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया कि परीक्षा केवल 60 क्वेश्चन होगी, सभी प्रश्न एनएम टेक्निकल सब्जेक्ट से होंगे। ये साफ साफ लिखा गया है जी। अब आप लोगों का डॉट होगा कि सर आप तो और डॉट में लेते जा रहे, आप बताइए ना क्या पढ़ना है। देखिए 60 क्वेश्चन 60 नंबर का, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, साफ लिखा गया था। इस बार मैथ जीके रीजनिंग जीएस शामिल नहीं होंगे, केवल पूरा टेक्निकल रहेगा। क्या रेशियो रहेगा 60 क्वेश्चन का, तो फंडामेंटल नर्सिंग से 8 से 10 क्वेश्चन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 10-12, फिर है मिडवाइवरी से 10-12 गो, चाइल्ड हेल्थ से 8-10, फिर है न्यूट्रिशन माइक्रोबायोलॉजी, है ना। ये सब चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा हमारे कोर्सेज के अंदर में, और बहुत ही शानदार तरीके से संविदा के जो उत्कर्ष बैच है पूरे बिहार में बवाल मचाए रखा है। और स्टूडेंट का विश्वास और भरोसा अगर किसी बैच इस पे है तो केवल संविदा के लिए स्पेशल बैच जो लाया गया था, उत्कर्ष बैच, वही बैच हर स्टूडेंट को सफलता तक पहुंचा सकती है। पर मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद ही बैच का प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद बैच बताना नहीं बल्कि आपके डाउट को क्लियर करना है। सच क्या है, ऑफिशियल नोटिस में साफ लिखा है परीक्षा में कुल 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक का प्रश्न केवल एनएम नर्सिंग टेक्निकल विषय से होंगे, मैथ जीके रीजनिंग जीएस का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस बार पेपर पूरी तरह से टेक्निकल रहेगा। लोगों में कंफ्यूजन क्यों है, पिछली कुछ संविदा नर्सिंग स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में जीके जीएस रीजनिंग मैथ जैसे सेक्शन पूछे जाते थे, इस वजह नर्सिंग स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में जीके जीएस रीजनिंग मैथ जैसे सेक्शन पूछे जाते थे, इस वजह से कोई लोग मान रहे हैं कि इस बार भी वही होगा, बट ऐसा कुछ इस बार नहीं होगा। ठीक है, पूरा पेपर एनएम टेक्निकल सब्जेक्ट से होगा, यानी जो लोग मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। सही तैयारी सिर्फ टेक्निकल सिलेबस पर करनी चाहिए। तो क्या सर मैथ रीजनिंग पढ़ना छोड़ दे? देखिए इसमें साफ लिखा है कि सिर्फ एनएम नर्सिंग टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, न कि मैथ रीजनिंग जीके जीएस शामिल नहीं होंगे। तो देखिए सरकार चाहती कि संविदा एनएम भर्ती पूरी तरह क्वालिफाइड एनएम के टेक्निकल नॉलेज पर आधारित हो, इसलिए पहले वाला मिक्स पैटर्न इस बार हटा दिया गया है, यानी जीके जीएस मैथ रीजनिंग इस बार नहीं होगा। चलिए मैं आपको अब पॉसिबिलिटी बता देता हूं। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस भी देख लीजिए, मैंने ऐसे बता दिया कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहला चैप्टर है ये आपका, दूसरा चैप्टर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन सा चैप्टर है इसको देख लीजिए। ये सारा टॉपिक है बेसिकली, ठीक है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना होगा, ये सारा सिलेबस है आपका, देख लीजिए। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पूछेगा, ठीक है। देखिए अभी आपके डॉट क्लियर नहीं हुआ है, सब डॉट मैं आपका क्लियर करूंगा, एक भी डॉट नहीं रहेगा आज के बाद। देखिए नोटिस में 60 और 80 दोनों का जिक्र क्यों है, अब आपके डॉट यहां पे क्लियर करना मैं चाहूंगा। थोड़ा सा समय ज्यादा लिया इसके लिए सो सॉरी, बट हाँ आपके डॉट आज क्लियर करके ही जाऊंगा। देखो नोटिस में 60 और 80 दोनों का जिक्र क्यों है। असली एनएम संविदा भर्ती का पैटर्न 60 प्रश्न 60 अंक केवल टेक्निकल है। 80 वाला पैटर्न शायद टेम्पलेट या दूसरे पद जैसे फार्मासिस्ट सीओचओ का टेक्स्ट गलती से नोटिस में रह गया है, ठीक है। देखो एक ही चीज को बार बार सब में डाला जाता है, तो हो सकता है कि गलती से या मिस्टेक से ये चीज छूट गया हो। ज्यादातर न्यूज पोर्टल और एसएच के आधिकारिक विज्ञापन
सारांश में यह भी बताते कि एनएम 60 प्रश्न ही होंगे। तैयारी किसकी करें? प्राथमिक फोकस 60 प्रश्न, टेक्निकल सिलेबस। टेक्निकल का सिलेबस तो पता ही है, बैकअप सोचे 80 क्वेश्चन के डर से, बहुत लोगों के मन में 80 क्वेश्चन का डर है, तो मैं आपको एक रास्ता बता देता हूं। एक रास्ता है, देखिए अब आपके पास क्या रास्ता है। जहां तक मेरे को जानकारी है, जहां तक मेरे को पता है कि 60 क्वेश्चन ही होगा, 60 नंबर का ही होगा और टेक्निकल रहेगा सारा एनएम नर्सिंग का। हाँ, वो 60 क्वेश्चन को जे रेशियो होगा वो 80 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पर लगभग 1.33 या जो भी बैठता है। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है। संविदा की जो वैकेंसी आई है, जिस तरीके से नोटिस में लिखी गई है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती तो है। पर हाँ, ये हर जगह जिक्र है कि इस बार क्वेश्चन केवल टेक्निकल से पूछा जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तुम नोटिस देखोगे तो कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग से पूछा जाएगा। और सिलेबस भी अपलोड नहीं कर रहा है, अब हम करें क्या, है ना। तो अब आपको इस स्थिति में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको टेक्निकल पर ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं परमानेंट वैकेंसी भी 2-4 दिन में आएगा। तो आपका तो टेक्निकल पढ़ना मजबूरी नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है। और टेक्निकल अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर अच्छे से पढ़े तो ऑलरेडी कंप्लीट होगा, और टेक्निकल का टेंशन नहीं लेना है अगर आप हमारे बैचेस के साथ हैं तो। अब बात रही मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का, तो जीके जीएस बहुत आसान आता है, आपको थोड़ा थोड़ा साइड से तैयारी करते रहना है। मैथ, रीजनिंग पर भी फोकस बनाए रखना है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, बिहार है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, पल भर में सब कुछ बदल जाता है। पर जहां तक कहा जाए कि सिलेबस कहीं ना कहीं जारी करना चाहिए था, भले तुम सिलेबस एग्जाम पैटर्न तो दे दो, सिलेबस तो हम नहीं बता देंगे स्टूडेंट के, कम से कम एग्जाम पैटर्न तो बता देते कि किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछोगे, बट ऐसा अभी तक नहीं बताया है। नोटिस में कुछ क्लियर नहीं है, तो स्टूडेंट के अंदर कहीं ना कहीं एक परेशानी का विषय है कि आखिर पढ़े तो क्या पढ़े, कहीं मैथ, रीजनिंग से पूछ दिया था। बट मैं आपको बता देता हूं कि आपको सबसे ज्यादा फोकस टेक्निकल पर ही करनी है, ये हमारा बैकअप प्लान होगा। हमको थोड़ा थोड़ा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पर भी ध्यान देते रहना है, पर पूरा फोकस कहां पे होगा? टेक्निकल पर होगा, क्योंकि टेक्निकल पर ही, जहां तक मैंने बात की है, जहां तक मेरे को जानकारी है कि टेक्निकल से ही इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस का कहीं जिक्र नहीं है, और इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है। अगर आ गया तो सर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर है, मतलब जिस तरीके से तुम आओगे उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस भी हम आपको पढ़ा रहे और आगे भी पढ़ाते रहेंगे, समझे। बाकी टेक्निकल जैसे आपको चल रहा है, शानदार लाजवाब तरीके से क्लासेज होते रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि तैयारी के लिए तो आपको पता ही होगा, तैयारी के लिए संविदा के लिए स्पेशल एक बैच हमारा चल रहा है, उत्कर्ष बैच, जो कि बिहार के स्टूडेंट का विश्वास, भरोसा, और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि उत्कर्ष बैच ज्वाइन करने के बाद आपकी सफलता की परचम जरूर फहरेगी। उत्कर्ष बैच के अंदर में डेली आपको लाइव क्लासेज मिलती है, रिकॉर्डिंग क्लासेज मिलती है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है, मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, साथ में फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, चाहे वो टेक्निकल हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके, जीएस हो, सब कुछ। और हम लोग हर तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हर स्टूडेंट ज्वाइन है। और अगर उत्कर्ष आपने लिया, मेहनत, ईमानदारी अच्छे से अगर आपने की मेहनत, तो आपकी सफलता निश्चित है। 699 कोर्स का फी है, पर अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जितना जल्दी हो सकता है आप कोर्स को ज्वाइन करिए, 599 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मंजिल बैच परमानेंट के लिए है। देखो, परमानेंट वैकेंसी में दिक्कत नहीं, उसमें खाली टेक्निकल पूछेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी तैयारी 699 में नहीं, 599 में ही होगी। इस पर भी आपको 100 रुपए का छूट मिलेगा। मंजिल बैच तुरंत ज्वाइन करिए, नहीं किए हैं तो सब कुछ मिलेगा, पूरा सिलेबस कवर होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग है, कंप्लीट नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको मिलेगा। परमानेंट वैकेंसी के लिए मंजिल, अगर आपको अपने मंजिल तक जाना है तो मंजिल बैच, और कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी को अपनी मुट्ठी में करनी है तो उत्कर्ष आपका वेलकम कर रहा है, आइए और ज्वाइन करिए और अपने सपने को हकीकत बना दीजिए। चलिए आगे बता दूं कि कैसे ज्वाइन करेंगे। तो प्ले स्टोर में आना है,
आपको सर्च करना है राठौर एजुकेशन पॉइंट। जब आप इसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, इंस्टॉल करके ओपन, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाना है, और पेड कोर्स में जाने के बाद आपको सबसे नंबर 1 पर उत्कर्ष बैच दिखेगा, उसको बाय नो पर क्लिक करके पेमेंट करके ज्वाइन करेंगे। अगर आप दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, स्कैनर को ओपन करेंगे, जिनसे करवाना है उनको बोलेंगे स्कैनर पर पेमेंट कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, संविदा के लिए उत्कर्ष, तो परमानेंट के लिए मंजिल बैच। आइए, कोर्स के साथ आपको क्या मिलेगा, तो अगर आप हमारे संविदा के लिए उत्कर्ष बैच और परमानेंट के लिए मंजिल बैच, दोनों बैचेस के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 299 का टेस्ट सीरीज, हर टॉपिक पर आपको 100% कमांड, हर सवाल पर फुल कॉन्फिडेंस, असली एग्जाम जैसी प्रैक्टिस, ताकि डर हो जीरो, और फुल लेंथ टेस्ट और डिटेल आंसर की के साथ आपको ये सारा कुछ मिलेगा। अब कैसे आप हमसे कनेक्ट करेंगे, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे 95 70 64 25 12 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी कोर्स के बारे में ले सकते हैं। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस पर आप तुरंत कॉल करिए और बोलिए कि हाँ, मेरे को बिहार एनएम की संविदा की तैयारी करनी है, उसके लिए उत्कर्ष बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है, कुछ पूछना है, कुछ इंक्वायरी करना है, तो आप इस नंबर पे 95 70 64 25 12 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप के जरिए अधिक जानकारी कोर्सेज के बारे में ले सकते हैं। थैंक यू।